हाँ जी पहलवान। चलिए क्या था जी, जल्दी बोलिए। तो इधर ओए नवरात्रि वाले ओए, और क्या खबर? मरने कटने का बहुत दिन हो गए, बता नहीं रहे हो। मैं भी अखबार वगैरह देख नहीं पा रहा हूँ। रेल दुर्घटना हो रहा है क्या? रेल दुर्घटना नहीं हो रहा है अभी? कब होएगा वैसे? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पटरी को उड़ा है? किधर? झाबुआ तरफ? पता नहीं, लेकिन है कहीं ना कहीं हुआ है। खुद से उड़ गया, उड़ा दिए? बम से उड़ा है? अरे वाह। तो एमपी तरफ किधर उड़ाएंगे जी? उधर तो नक्सली नहीं, हमारे तरफ है। जैसलमेर राजस्थान, उधर भी तो नक्सली नहीं है, तो वहाँ कौन उड़ा दिया? अब रेल को पटरी को उड़ाने से आम गरीब लोग का मरना है सर। अमीर लोग तो फ्लाइट में जाते हैं। फ्लाइट में बम रखो तब ठीक है नहीं, उसमें अमीर लोग मरेंगे। ट्रेन पटरी को उड़ा रहे हो, गरीब लोग मरते हैं। चालू करो ना जी। अच्छा हो गया है क्या? तो प्रश्न कब पूछें ये बताओ? प्रश्न का दिन मुहूर्त क्या है? कल? पक्का? चेहरा तो मेरे को सोच सीधा नहीं देख रहे हैं, सीधा चेहरा हटा ले रहे हैं। तैयारी किए रहते तो आंख में आंख मिलाते। तैयारी तो है ही नहीं है, सब मुंगना मुंगनी कर रहे हैं। सब पढ़ा जा सकता है, आप चाहोगे तो क्या नहीं होगा। इंसान ने चाहा तो क्या नहीं किया। समझ आ रहा है? इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। इंसान जैसा जानवर दुनिया में आज तक न पैदा हुआ है, न भविष्य में कभी हो सकता है। इंसान से कई गुना बड़ा था जुरासी पार्क। कहाँ गया जुरासी पार्क? कोई अता पता हुआ? जुरासी पार्क के ज़माने का एक जानवर बचा है, वो भी जब इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता तब। वो है हाथी। हाथी बचा है, वो भी अगर इंसान को मारने लग जाए ना, बाघ तेंदुआ टाइप, तो वो भी खत्म है। जुरासी पार्क का क्या लेवल देखो, देख रहे हो आप? नाखून में दबाता तो दब जाते आप। उसके नाखून के अंदर से जैसे कचरा निकालते हैं ना नाखून में, वैसा हम लोग को निकालता था। आज जुरासी पार्क अगर नस्ल तक खत्म कर दिए, पिक्चरों बस में देखने को मिलता है। समझ आ रहा है सर? अभी गांव में जाकर देखना कितना बाघ था हमारे पास। बाघ जी, शेर तेंदुआ रेड़वा सब था ना। कितना सारा लायन वगैरह सब नहीं था? सब इंसानों ने मार दिया, खत्म कर दिया। वो अपने को नुकसान पहुंचाता ना बॉस, बराबर मारे कि नहीं बताओ? आज संरक्षण रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, बाघ संरक्षण, टाइगर रिजर्व, तब जाकर उसकी जान बच रही है। अगर यदि है क्षमता तो उसको ओपन करके देख। अभी राइट हो शेर तेंदुआ बहुत खतरनाक टाइप खाता है भाई। घर में आकर डोकरा डोकरी सेखो लेके थे तो कैसे करवे? पेपर में आप पढ़ते हो फलाना का दाई लेके डडल, खुद के दाई डडल सोचो ना 2 मिनट। हमारा जिस दिन सरकार आएगा ना, उस दिन यहाँ एक भी वो नहीं रहेगा, बाघ नहीं रहेगा, तेंदुआ नहीं रहेगा। ये सब को पूरा ना हम लोग दूसरे देश में दे देंगे। सीधा तुम मन चुमो और चाटो सारे। हमला चुमना चाटना नहीं। इस भारत में एक भी बाघ नहीं होना चाहिए। जो भी बाघ है वो सब किसको नुकसान पहुंचा रहा है? गरीबों को। एक भी मंत्री टूटा टूटिल धर के भागतीस ना, तो एक ही दिन में नियम बनती से देश में कि इस देश में शेर नहीं चाहिए। ये अमीरों का सहन है सर। जल्दी आया करो ओए भाई, मान लो ये शेर तेंदुआ रखना ना अमीरों का शान है। ये दुबई नाम सुने हो आप? है वे भी दुबई वाला, और वहाँ खुद का शेर तेंदुआ पाले हैं। वहाँ पाले हैं कि नहीं? हाँ, उस शान है अमीरों का। हमला का शान लेना देना है? हम अगर के लेकल धर के भाग गए, हमारे बेटा बेटी धर के भाग गए, तो हमारा तो दुनिया लुटा रही है वो। उसको ख़त्म करो, वो काम का ही नहीं है। इकोसिस्टम को बनाए रखता है बोलता है। क्या सिस्टम? इकोसिस्टम को बना के रखता है बोले शेर। तो हमने पता किया साइंस में कि शेर इकोसिस्टम को कैसे बचा के रखता है। तो पता चला कि वो इकोसिस्टम को बचाता ऐसे है कि जो हिरन है शाकाहारी जानवर, वो पत्ते खाते हैं। किसका? पेड़ पौधे का। और पेड़ पौधे प्रकृति है हमारा, प्रकाश संश्लेषण भोजन, तो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाती है पेड़ पौधे।
उसके पत्ते को जंगल में खा देती हिरन। तो हिरन को कौन खाएगा? शेर। इसलिए जंगल में शेर का होना जरूरी। वाह, गजब, एक नंबर। तो पेड़ पौधे वो खा रहे हैं तो कैसे करें हम लोग हिरन के बारे में? हाँ, शेर क्यों खाएगा भाई? तो वो जो हिरन है ना सर, जिस दिन आबादी बढ़ेगा हम खत्म कर देंगे उसको। यहाँ उसको मारने के लिए शेर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिरन जो है आम इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो क्या करता है? आपका आम इंसान, गरीबों को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए उसकी नस्ल खत्म होना चाहिए भारत से। एक भी जगह रिजर्व नहीं होना, सीधा पकड़ो और देश में छोड़ दो। जिस दिन ऑक्सीजन हमको कम पड़ेगा हम खुद व्यवस्था कर लेंगे, हमको तुम्हारी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, हम पेड़ में खुद चढ़ के ले लेंगे सांस। भारत वालों, तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं। गलत बोल रहा हूँ? सही है। आज सिलेंडर बांट रहे हो, क्या आपके सिलेंडर आने से मेरे घर में चूल्हा जल रहा है क्या? मेरा दादा परदादा चूल्हा जला के निकल चुका है, उसको जीवन में सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। होशियारी मत सिखाओ आज के डेट में। कैसे करते हो जी? हालांकि पर्यावरण को बचाना है तो सिलेंडर चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चूल्हा जलाओ, आग जलाओ, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाओ। पर वो पर्यावरण को जब हिरन खाएगा ना तो हम हिरन को खा देंगे, हमारा टेस्ट है वो। कैसे करते हो जी? इसलिए पढ़ो लिखो बोलते हैं, समझ रहे हैं? ये चूहा खा दिया क्या जी इसको? ये देखो ना, पूरा नुकसान पहुँच जाएगा। देखो ना, आधा गायब हो गया है यहाँ से। हाँ जल्दी बताइए, क्या था? पढ़ना वढ़ना है क्या? हाँ, प्रश्न करना है। हाँ हाँ हाँ, क्या भगवान को? शिव भगवान को। हाँ, बाबा सिंह बाबा। हाँ, वो दूल्हा देव। कौन सा दुर्गा? हाँ, जय बूढ़ा देव, तो गौड़ लोग। तो वही तो उस दिन रोना रोया नहीं समझ आया तेरे को कि कई बार बूढ़ा देव ऐसा लेता, कई बार दूल्हा देव करके। अपन पीएससी को तो बताया क्या? बस है बैगा, बस है बूढ़ा देव, और जो बच जाएगा वो गौड़ का क्या है? दूल्हा देव। वह अपन पीएससी क्या लेता है नहीं बताया उसको मैं। दूल्हा देव और बूढ़ा देव दोनों लेता है आंसर वो। इसको शुरू से बता रहे हैं जी, आज नया थोड़ी ना। तब तो वो व्यापम पीएससी को बोला हूँ मैं कि पहले निर्धारित कर ले क्या है, दोनों शंकर भगवान है, निर्धारित कर ले कौन सा वाला है। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी देख लो ना, एक तो पेपर आया है वन विभाग में, पूरा जनजाति की ऐसी तैसी कर दिया उसने। और अभी नए नए हीरो कोचिंग वाले लोग उसको नया डाटा में लिख देंगे, है ना। 2-4 साल वो चलेगा, फिर वही। पहली बात तो वो डाटा सॉफ्टवेयर गलत है, उसको डिलीट मारना चाहिए, उसको विलोपित करना चाहिए। वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही ने 70-75 साल से जो पूर्व डाटा के अनुसार आपने गौड़ समाज या बैगा को लिया। और एनी क्वेश्चन? कैसे करते हो जी? वो क्या है, गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है जी, थोड़ा ठंडा रहता है ना। तुम ही सोचो ना, अभी थोड़ा एसी में रहते तो और बोलो सर, और ऐसा नहीं लगता रौनकता, मरे टाइप, मुरझाए टाइप ऐसा लग रहा है। कितने लोग नवरात्रि उपास हो जी? सब लोग हो क्या? और टूरा मन सरहा मन वहाँ बिना चप्पल करेंगे तो है, समझ आ रहा है? चलते हो नहीं लड़के लोग बिना चप्पल, नवरात्रि हो का हाथ, वो तो नवरात्रि का मतलब समझता बाबू में, समझ आ रहा है? अभी सब पैदल यात्रा चल रहे हैं 15 से 25 साल। जिन बच्चों का उम्र 15 से 25 है वो गांव भर के आधा टूरी पैदल देवी माँ के दर्शन में जात हन माँ, गांव भर के टूरी जात है माँ, गांव भर के टूरा जात है पापा। और पैदल यात्रा 40-50 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं? माँ बमलेश्वरी। जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप में कहीं से भी मैंने देखा नहीं 15 से 25 साल की उम्र में कि मम्मी पापा बोलते बेटा अगरबत्ती लगा दे। हाँ मैं लगाऊँ अगरबत्ती, वो छोटी लगा दे ये हाथ। तो आज अचानक माँ बमलेश्वरी कैसे याद आते बाबू है? और वो भी उम्र में 15 से 25।
15 से 25 साल तुमको देवी देवता में आस्था कैसे हो गया? वो आस्था तो घर में भी हो सकता है। समझ आ रहा है? पैदल कैसे जाना है, सब समझ आ रहा है सर? जितने भी सुन रहे हो मेरे को, अपने बच्चों को मत भेजो। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे दुनिया भर का वारदात होता है। ये सब सिर्फ क्या है आपका, तुम्हारा गलत मार्ग है। ये 15 से 25 साल में किसी भी प्रकार का देवी देवता का आस्था पैदा नहीं होता। भगवान का मोक्ष प्राप्ति वाला, इसलिए बोलते हैं पढ़ो लिखो थोड़ा, चौथा वाला आ जाएगा क्या, मोक्ष प्राप्ति। तब 75 से लेके जाके 100 में जाना। यहाँ डोगरा डोगरी मन भगवान के करीब नहीं जा पाते थे, जवान आदमी भगवान कर चल रहे बेटे हैं। पूरा यंग लोग टूरी और टूरी वार रेंगा थे, जैसे कि इकरे बमलेश्वरी मन है, इकरे मन सब एक ही बार में पास हो जाही। समझ आ रहा है सर? जाग देखो भी वारदात उधर, एक से घटना साले सुनबे पागल हो जाए। पुलिस वाले मन पर थे, और हम तो 2 बार ड्यूटी में गए हैं, हमको मालूम है क्या होता है। तो ये 15 से 25 साल वाले लोग अब क्या करिए, 25 से हमरे मन की बुराई करते, भाई माँ का सा मेला बस मत सुना, ऐसे कही। हम तो सच बोलने वाले सर, सुनना है तो सुनो, नहीं मत सुनो, कान नाक बंद कर दो। सीरीज बात, पहली बात तो भगवान के प्रति आस्था जो है ना 40-50 साल के बाद जागता है। अभी जितना भी है सब दिखावा है। लेकिन तुम लोग को अभी बोल देना सटले हेलीकॉप्टर में माँ बमलेश्वरी जाना है, तुम ये बोलो ना डायरेक्ट चल संग में चल के नहीं जाओ मने को झन, 2 जन गाँव के 2 जन सियान ते वो टूरा टूरी मत रेंगा देते हैं, वो एको झन नहीं जाए। गांव में बैठक करो कि आधा टूरा टूरी मन माँ बमलेश्वरी जात, तो वहाँ पे सियान नियुक्त कर दो, कोतवाल और कोतवालीन संग में यही के एक झन टूरा टूरी भगवान के प्रति आस्था नहीं आए। चले आगे कैसे करना, पढ़ना है कि नहीं जी, जल्दी बताइए। तो है भूमिका, तुम लोग सामने वाले मेरे नवरत्न लोग हलवा रिवाइज करना है। कहाँ पे हलवा जी आपका? तुम्हारा कबीर वाला था क्या? वो देवी देवता चल ही रहा है, तो हलवा से रिवाइज मारूं क्या? अबुझ माड़िया से, अबुझ माड़िया से, बाप रे, अबुझ माड़िया से तो मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हो गया बस। आपका तुम्हारा देवी देवता पूरा खत्म हो गया है शायद, है ना? कहाँ तक छोड़ा हूँ मैं? बोंगाबाद अभी वाले, वो आदि पुरुष वाले, टूरी उल्टा पटे थे वाले। हाँ ठीक है, हमारा देवी देवता लगभग समाप्त है। बस सुनो आप, अबुझ माड़िया में 2 देवता बताए हूँ। एक का नाम आपका तुम्हारा तालुरु मुंटे और आलोक देवी, इसको प्रदेशिनी माता और क्या बोलते हैं, कंकालीन माता। इसके ऊपर में मुड़िया में कितना बताया? 5। एक का नाम होगा आपका तुम्हारा लिंगोपेन, एक का नाम आंगा देव, एक का नाम बुद्ध देव, एक का नाम सिरहा देव, और एक का नाम क्या है, मंडा देव। मंडा देव वाला गौत्र वाला। उसके बाद आ जाएगा क्या तुम्हारा गडबा नहीं है, इसके बाद बैगा है। बैगा में कितना बताया? 8। एक का नाम होगा नारायण देव, एक का नाम होगा अरे बागदेव, और एक होगा खैरमाई, और एक का नाम होगा भीमसेन। उसके बाद हमने बताया कि इसका नागा बैगा होता है आदि देव। उसके बाद बूढ़ा देव, ठाकुर देव और करम सेनी। बैगा के जस्ट ऊपर में कौन सा जनजाति छेड़ दिए थे अपन? जनजाति बस बताते जाओ, मैं बता रहा हूँ फिर। हाँ, अगरिया वगैरह नहीं था क्या, सीधा डायरेक्ट आ गया था भारिया, बागेश्वर देव और भीम देव। इसके ऊपर में क्या है आपका कोरकू में मिलेगा आपको खंडरा देव, सिंगरी देव, मेघनाथ। इसके ऊपर में मिलेगा पार्थिव उराव में सरना देवी और धर्मेश देव। उसके बाद बिरहोर में सूरज देव। इसके ऊपर में क्या है मुंडा में ना वो है सिंह बोबा। इसके नीचे में क्या है आपका नगेशिया में क्या है सर आपका वो 5 गोरैया देव, शिकार देव, आपका सदना माता, धरती माता और अन्ना कुमारी। इसके बाद ना बेला देव, उसमें आपका कंध। इसके नीचे में आ जाओगे तो मेरे ख्याल से भद्रा मिलेगा, जिसमें माटी देव और वो था ना आपका शिकार देव, नरई देव जी। और इसके नीचे में आपका तुम्हारा आ जाएगा कमार में टोटल कितना है 8 की 12 छोटे भाई बड़े भाई पोगरी देव, मागर माटी, शिकार देव, उसके बाद बाहन देव, ठाकुर देव, गाटा डूमा, शीतला माता, और बामन देव, कचना देव, और भीमा देव, और हिंगलाज देवी माँ, हिंगलाजी। इसके बाद नीचे में क्या है कमार के बाद हलवा में आ गया तुम्हारा। हलवा पढ़ना है क्या? तू तो बोली ना हलवा करके। अच्छा रिवाइज बोले हो, कबीर और मादंतेश्वरी, साफ सुथरा वाला देवता वाला। उसके बाद ना धमतरी के बाद आ जाओ धुरवा और परजा, निशान मुंडा और करिया मुंडा। इसके नीचे में आ जाओ परजा में आ जाएगा कंडरा गाल। इसके नीचे में ना दोरला कोया कोयटूर।
इसमें मेरे ख्याल से कितना देवी देवता होना चाहिए? 3, चिखला डाई, दरोगुगा और वही है ना 18 गड़िया। इसके ऊपर में जाएंगे तो मिलेगा सर आपको खड़िया। खड़िया में 2 है आपका बंदा देव और आदि देव। इसके नीचे कंवर, कंवर में 3 देवता लेकिन नाम 5 है। वही दूल्हा देव है, वही क्या है शिकार देव है। अब एक को मैं बोला केसरा जी सगराखंड वाला। अब एक ना लास्ट में आता है पोर चढ़ाई, सिरकुंड बोलते हैं उसको, भैंस की बलि वाला। इसके बाद ना कंवर के बाद आ जाओगे कोरवा। कोरवा में कितना है जी आपका? 3, एक का नाम खुड़िया रानी, एक का नाम गोरिया देव और एक का नाम सिंगरी देव। इसके नीचे में आएंगे ना कोरवा के बाद बिंझवार। बिंझवार में 12 भाई बैठकर विंध्यवासिनी। इसके नीचे में क्या है? भुंजिया नहीं है। इसके बाद क्या है? गोड़। गोड़, गोड़ में ना बहुत सारा देवी देवता है। 4, कोंडाराज वाला तो आपका सिंह राज और आपका कोंडराज, ये दोनों ना शीशम पेड़ में होता है। और खूटा देव जो होता है वो साजा में, और रूपशिला जो होता है बांस। और दूल्हा देव तो वो चली रहे शुरू से आपका। दूल्हा देव आ गया तो गोड़, और बूढ़ा देव आ गया तो बैगा। इसके बाद और कोई देवी देवता याद नहीं आ रहा। उसके बाद वो है जी कंटिन्यू, वो ग्राम देवी वाला आपका, शिव जी वाला। उसको देख देख के बोलेंगे, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, कहाँ? डोम के छेड़ता लोकड़ी त्यौहार। अरे ये त्यौहार ना परेशान कर दिया है बच्चे लोग को। कैसे टाइप के मनाबो सर? कटे में के हम मना रहे भाई नारियल फोड़ फोड़ के। कहाँ पे आ गया? चिकटराज आ गया क्या? चिकटराज पढ़े क्या? कलेक्टर नहीं पढ़े? आज पढ़ोगे मतलब। हाँ, ये ना ये थोड़ा थोड़ा रोज चर्चा करूँगा ना। ये नहीं यहाँ, ये तो 12 सा का देव, शिव देव हर तालिका का देवता है। अंगा देव मंडई का देवता है आपका। दंतेश्वरी हर दशहरा की देवी माँ। भैंसासुर खेत का देवता, पशुओं का देवता। भीमा देव बारिश का देवता। ठकुराइन माता गरबा की देवता। भद्रा काली ग्राम देवता। कोकई माता ग्राम देवता। बंजारी माता का ग्राम देवता। मावली माता ग्राम देवता। मानिकेश्वरी ग्राम देवता। पाट देवता। टिमनार बस्तर जनजाति देवता। डूमा देव पितृ देव होता है। इसके बाद क्या है? बोंगा देव। बोंगा देव क्या होता है? अदृश्य शक्ति पर विश्वास। इसके बाद गौड़ जनजाति कुटुम्ब टूला होता है। अच्छा यही यहाँ पे आए थे क्या? ये सीन एकदम एक नंबर लगता है नहीं? नया आप हाँ, मैं कहाँ पे था? जल्दी हो गया। बोंगा देव पे चर्चा हो चुका है, मतलब जादू टोना बता दिया हूँ मैं। ये लोग अदृश्य शक्ति, अरे बताया हूँ ना भैया, कल तो बोल रहे थे क्या? हाँ, वो अदृश्य शक्ति पर भरोसा है। जादू टोना पे क्या करते हैं? भरोसा। इसकी शुरुआत आपका अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है, समझ आ रहा है ना? वहाँ की जनजाति बहुत खतरनाक, वहीं से शुरुआत हुआ और सब आदिवासी एक दूसरे से टच में है। अफ्रीका से भारत आने वाला पहला यात्री का नाम था इब्न बतूता। कौन था आपका? इब्न बतूता। इतिहास में सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। वो 1300 में आया था, 1333 के आसपास। अब आने के बाद सब बातें फैल गई और आज लगभग 1000 साल में सारे जनजाति आदिवासी जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से टच में आ गए, ऐसा मान के चलिए आप। तो हम लोग कहाँ पे थे सर आपका? तुम्हारा अफ्रीका का जादू टोना ज़्यादा खतरनाक है, हमारा वाला कम है। हाँ, वहाँ ज़्यादा होता है। कहाँ आपका? अफ्रीका, पूरा जनजाति। अब बताइए क्या था जादू टोना के बाद? आगे बढ़े, जादू टोना हो चुका ना। अरे बोंगावाद आगे और भी है। बोंगा देव है, भगवान का नाम है मान के चलो। इसके बाद क्या है सर आपका? गोड़। इसके बाद जो लिखा है, नोट करके लिखा है, उस नोट में 2000 का नोट नहीं है, उसमें गोड़ है। क्या है आपका? गोड़। जो जो गांव होता है ना, गोड़ गांव, उस गांव के जो सरहद होता है उसमें देवगुड़ी मंदिर बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका? देवगुड़ी मंदिर। इसको अगर यदि मेरे भाषा में रटेंगे तो ये चबूतरा है एक प्रकार का। कौन सा चबूतरा आपका? सरहद का। तो अभी तक जनजाति जितना पढ़े उसमें से 3 ऐसे जनजाति है जो लोग सरहद पे चबूतरा बनाते हैं। भारिया जनजाति मुठा चबूतरा बनाती है, कंवर जो है राम चबूतरा बनाती है, और गोड़ जो है देवगुड़ी मंदिर बनाती है। यानी जहाँ जहाँ गोड़, पीवर गोड़ लोग रहते हैं ना, अभी तुम लोग नांदगांव तरफ वाले लोग को अभी मालूम नहीं है कि गोड़ गांव होता भी होगा, भारिया गांव होता है करके होता है। उस गांव में और दूसरा समाज के लोग नहीं रहते, प्योर वेज वही रहते हैं। हमने भी जीवन में नहीं सोचा था, लेकिन जब हम बिलासपुर तरफ गए तो जांजगीर चांपा में सतनामी समाज है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जिस गांव में ना जोशी है तो गांव भर जोशिस है, वो जोशिस गांव है। जिस गांव में बंजारे है तो वहाँ बंजारित बंजारे। अरे खतरनाक है, भयंकर। दीपावली में फोर्स लगता है वहाँ, समझ आ रहा है? दीपावली में बिना फोर्स लगाए दीपावली नहीं हो सकता। जोशी परिवार बंजारे को बर्दाश्त नहीं करता, वो बंजारे जोशी नहीं करता, मार काट डालेंगे एक दूसरे को। इतना खतरनाक जागरूक लोग हैं उधर। कैसे कहते हैं जी? कहाँ पे फंस गया मैं? तो ऐसा टाइप। ये तो एक नंबर गाना चल रहा है, चले क्या? वो लाओ ना, वो डंडे लाओ, फिर गरबा चलाते हैं। तो ये तो 9 दिन तक डिस्टर्ब कर देगी ऐसे साउंड सिस्टम होगा तो। और डीजे पे प्रतिबंध लगा दिए, साउंड पे लगाए नहीं हो ये। तो कैसे करेंगे? सुनाई दे रहा है ये श्यान डायलॉग? क्यों कुमुद, तुम्हारी सहेली कहाँ है? क्यों नहीं आती? कहाँ है? नहीं आ रही? आज बस नहीं आई कि रोज नहीं आती? ये जाने सहेली थे ना है? कैसे तबियत खराब हो जा रहा है तुम लोग? सीधा डायरेक्ट मर जाया करो मालूम।
वो तबीयत खराब वाला काम ही ठीक नहीं सीधा। मुझे ना जब भी पूछूंगा ना तबीयत खराब है, सीधा मरने की खबर आना चाहिए यहाँ, समझ आ रहा है? वो जीने वाला काम ही नहीं है। आए दिन तबीयत खराब, आए दिन सीधा पट ले मरे करो तुम लोग, समझ आ रहा है? मेरे पास ना एक आदमी नहीं बोलता कि ये तबीयत खराब है। स्कूल में आते हो तबीयत खराब, साला शादी में जाते हो 3 दिन तक खाना पीना ठिकाना नहीं है। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता शादी के दौरान। 4 दिन के शादी में एक बार एम्बुलेंस नहीं आती उस घर में। खाना 2 बजे रात को मिल रहा है, कब नहा धो रहे हैं, कहाँ पड़े हैं, कुकुर टाइप पता नहीं है। लेकिन उस शादी घर में बीमार नहीं पड़ते। यहाँ 4 क्लास पढ़ने आ गए, 4 लाइन तुमको बीमारी चाहती है। सही बात है कि नहीं बता? तो पढ़ाई करना छत्तीसगढ़िया बताया ना, सबले बढ़िया। पूरा नौकरी खा रहा है परदेसिया लोग, और तुम जाओ पढ़ा लगाने। और बाद में बोलना कलेक्टेड में मोर काम नहीं होतेगा, रोगा अधिकारी मन हमार काम नहीं करतेगा। तो तोर कलेक्टेड में तोर आदमी रही तब काम हुई ना। तोर आदमी पढ़ा लगा थे, पढ़ा लगाए वाले जा, समझ आ रहा है? जमीन जायदाद कागज कोई भी बनाना है कलेक्टेड आते हो, तो कलेक्टेड में तुम्हारा आदमी होना चाहिए। हमन का करबो गा, हम 25 एकड़ खेत है, तो 25 एकड़ खेत में जाना। तो बेटा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना थे, ये स्थायी नहीं बन पाते, तो ते खेत में जा। कलेक्टर कर कहा जाता, तहसीलदार करा। पॉइंट है कि नहीं बात? समझो आप। तो कलेक्टेड में आपका काम तब देखो, दूसरे जैन अग्रवाल कैसे एक बार में काम होता है टापो टाप, क्योंकि उनके आदमी है, पूरा अधिकारी बने, वो लोग बैठे हैं, नाम आते हैं, हाँ फलाना ऐसा करके, तब जा काम होता है। अब तो ऐसे जावे अनजान टाइप के आदमी कलेक्टेड काम, हमार मन के पटवारी सुनबे नहीं करेगा। कहाँ सुनी? तोर पटवारी रही तो सुनती। कैसे करते हो जी? मेरे को उल्टा पुल्टा मत बोलो, बता रहा हूँ नवरात्रि में। हाँ कहाँ पे? चलिए बताइए, क्या पढ़ना क्या था जी आपका? हाँ हम लोग उलझ गए सर, क्लास नहीं हो पा रही। हाँ देवगुड़ी क्या था आपका तुम्हारा? गोड़ गांव। तो गोड़ गांव में जो जहाँ जहाँ गांव होता है वहाँ पे क्या बनाते हैं आपका? देवगुड़ी मंदिर। वो मंदिर बोल दिया गया, वो देवगुड़ी क्या है? चबूतरा है। आ गया समझ में? तो 3 जनजाति का चबूतरा बता देना। एक का नाम बताया हूँ शायद भारिया का, मुठवा चबूतरा राम का, राम चबूतरा कंवर का, और देवगुड़ी मंदिर या चबूतरा कौन बनाता है आपका? गोड़। हो गया। उसके बाद ये लोग ना एक माता रखें, उसको बोलते हैं देवगुड़ी माता, देव माता, गुड़ी माता। क्या बोलते हैं आपका? गुड़ी माता। देखो माता गुड़ी क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा? माता गुड़ी। माता गुड़ी मतलब शीतला माता है। वो क्या है आपका? शीतला माता। उस शीतला माता का जो है ना माता गुड़ी, उसमें साल में एक बार पूजा अर्चना होता है। क्या होता है आपका तुम्हारा? साल में एक बार पूजा अर्चना। उसी को माता पहुँचानी त्यौहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? माता पहुँचानी त्यौहार। फिर से सुनिएगा, जहाँ जहाँ गोंड लोगों का घर होगा, गाँव होगा स्पेशल, वहाँ पे अपने चबूतरा ग्रुप में क्या बनाते हैं आपका? देवगुड़ी मंदिर। वो लोग मंदिर नाम दे दिए, लेकिन वो है क्या आपका? चबूतरा। उसके बाद हमने बताया माता गुड़ी होता है। यहाँ क्या होता है आपका? माता गुड़ी। रियल में माता गुड़ी क्या है आपका? माता देवाला है। और माता देवाला भी कहाँ रहता है? गांव से बाहर। कैसे करते हो जी? बहुत कम गांव होगा जहां माता देवाला गांव के बीच में होगा, नहीं माता देवाला हमेशा कहाँ होता है? सरहद में, गांव के बाहर। तो वैसी टाइप का वो देवगुड़ी जो मंदिर है वही क्या है? माता गुड़ी है। और वही माता गुड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? माता देवाला। और उस माता देवाला में साल में एक बार क्या होता है आपका तुम्हारा? पूजा अर्चना होता है। वो जो पूजा अर्चना होता है उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। उसको क्या बोलता है? बोलेगा माता पहुँचानी त्यौहार। देखो ये क्या लिखा है? माता पहुँचानी त्यौहार। ये लिख रहा है शीतला माता की वर्ष में एक बार पूजा अर्चना होता है। इस पूजा को क्या बोलते हैं? माता पहुँचानी त्यौहार। अब ये जो माता पहुँचानी त्यौहार होता है ये बहुत खतरनाक त्यौहार होता है। यानी कि इसमें एक प्रकार के समझ जाओ तंत्र मंत्र विद्या का सारा क्या होता है? प्रयोग होता है कि किसी भी प्रकार का असुर शक्ति बाहर से अपने गांव में प्रवेश ना करे। तो ध्यान रखेंगे, वो सरहद का नाम क्या है आपका? देवगुड़ी मंदिर। उसी देवगुड़ी मंदिर में जो अंदर मूर्ति है वो क्या है? माता गुड़ी है। रियल में वो क्या है? शीतला माँ है। और वही शीतला माँ में साल में एक बार पूजा अर्चना होता है। हम त्यौहार पढ़ रहे हैं, तो त्यौहार को जानने के लिए पहले वो गुड़ी को समझना है, पहले वो माता को समझना है, तब हमको समझ में आएगा कि माता पहुँचानी त्यौहार क्या होता है। तो माता पहुँचानी त्यौहार क्या होता है? साल में एक बार होता है। वो कहाँ होता है आपका? माता गुड़ी। माता गुड़ी मतलब आपका तुम्हारा माता देवाला। और वही माता देवाला क्या है आपका? देवगुड़ी मंदिर, सरहद है वही। और उसमें जो भाग लेते हैं उसको पगनहा और पगनहीन बोलते हैं। उसमें जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? पगनहा और पगनहीन। जो लड़के होते हैं उसको पगनहा और जो लड़के होते हैं उसको पगनहीन। कहाँ है ये देखो? पगनहा और स्त्री को क्या बोलते हैं? पगनहीन। जो उसमें भाग लेते हैं सदस्य होते हैं, जो भी हो गांव भर के लोग, तो जब मैं पूजा अर्चना जब हो रहा है, त्यौहार हो रहा है, क्या बोलेंगे? ए पगनहा, ए टहना, ए पगनहीन, ए तरपा। ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई आप ही इंसान हो, लेकिन जैसे ही आप नाचा चालू हो जाता है तो आप नर्तक और नर्तिका हो जाते हैं कि नहीं? वो जोकड़ और परी हो जाता है नहीं? है तो महिच आदमी है, लेकिन जब वो मंच में चले जाता है तो क्या बन जाता है? परी।
जोकड़ हो जाता है नहीं बाद में क्या है, आज ही मानिकराम, आकाश मानिकराम ऐसा बोलते हैं कि नहीं। बस वैसी टाइप का ये लोग जब सदस्य बन जाते हैं क्या कहलाता है वो, पगनहा और पगनही। अब इनमें जो मंत्र तंत्र के जानकार होते हैं या जादू टोना करता है उसको लोग सिरहा बोलते हैं। ये आपका गौड़ समाज का कुछ मामला समाप्त। त्यौहार है, कौन सा त्यौहार पे चर्चा हो रहा है आपका, माता पहुंचानी त्यौहार। तो माता पहुंचानी त्यौहार कैसे होता है बोलेगा तो गौड़ समाज अपने गांव में एक चबूतरा बनाती है, एक मंदिर बनाती है, उसको बोलते हैं देवगुड़ी मंदिर। उस देवगुड़ी मंदिर में माता गुड़ी है, मतलब वो शीतला माता है। और वो शीतला माता क्या है, बॉर्डर है। और बॉर्डर है तो साल में एक बार हम लोग, जैसे अभी माता देवाला में हम लोग जमारा रखते हैं 2 बार, चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि रखते हैं ना भाई 2 बार, वैसे ही टाइप का आपका ये लोग साल में एक बार क्या करते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। वो पूजा अर्चना ही क्या है, माता पहुँचानी त्यौहार। और उसी दौरान जो सदस्य भाग ले रहे हैं, पुरुष को बोलते हैं पगनहा और महिला को क्या बोलते हैं आपका पगनहीन। मंत्र तंत्र के जानकार को या करने वाले को क्या बोलते हैं, सिरहा। तो सिरहा तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि नहीं समझ आएगा, सिरहा मार देना। इस प्रकार आपका तुम्हारा ये वाला किस्सा समाप्त। इसके बाद क्या है, कुडुम तुला है, देवता है बस कुडुम तुला। इसका ज़्यादा डाटा हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन कुडुम तुला होता है देवता, आदिवासी देवता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तुम्हारा क्या है सर, आपका गुज्जर देव और चिकटराज। क्या बोला आपका, गुज्जर देव और चिकटराज। गुज्जर देव और क्या है, चिकटराज। ये दोनों आमने सामने पढ़ना पड़ता है। गुज्जर देव और क्या है आपका, चिकटराज। क्या बोला, गुज्जर देव और चिकटराज। दिख रहा है जी पीछे वाले को, ये देखो चिकटराज। और वो क्या है आपका, गुज्जर देव। एक का नाम गुज्जर देव, एक का नाम चिकटराज, एक का नाम गुज्जर देव, एक का नाम चिकटराज। रटना ही पड़ेगा इसको, भारी मजा आता है ये चीज, और एग्जाम का शान है। गुज्जर देव और चिकटराज। क्या बोला, गुज्जर देव और चिकटराज, गुज्जर देव और चिकटराज, गुज्जर देव और चिकटराज, गुज्जर देव और चिकटराज। क्या बोला, गुज्जर देव चिकटराज, गुज्जर देव चिकटराज, गुज्जर देव आपका चिकटराज। क्या बोला, गुज्जर देव और चिकटराज, गुज्जर देव चिकटराज। याद हो गया। ये जो गुज्जर देव होता है ना, ये सरहद का देवता है, और जो चिकटराज है वो भी सरहद का देवता है। तो अंतर क्या है, दोनों सरहद का देवता है। कौन आपका, गुज्जर देव और चिकटराज। अंदर को समझिएगा। इन लोग ना एक गुड़ी जैसा बनाते हैं, देखोगे तो मड जैसा लगेगा। आदमी मर जाता है ना तो मड बनाते हैं ना, वैसा है लोग सरहद में एक मड बनाते हैं दिया डिजाइन में, जो कि आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैयत वाला है। अगर ये नहीं भी है, मड भी होगा, तो वो जो गुज्जर देव का जो डिजाइन है वो ऐसा ही रहता है। गांव के सरहद में ऐसा बनाते हैं, उसका पूजा अर्चना करते हैं साल में एक बार। ये जो गुज्जर देव होता है गांव में तहसीलदार के पद पे पदस्थ होता है, तहसीलदार के पद पे पदस्थ होता है। मतलब इसका काम तहसीलदार का माना जाता है। किसका, आपका गुज्जर देव। यानी ये जो तहसीलदार है, इस गांव में कितना जमीन है, कितने जमीन में बहुउद्देशीय परियोजना लाना है, मोदी की गारंटी कितना तक आएगा, मनरेगा में कौन कौन सा तालाब घरीकरण होगा, ये सब नाप जो का काम, पटवारी का काम को कौन करता है, तहसीलदार। बोले तो आपका गुज्जर देव। फिर उस गांव में कौन अंदर होगा, कौन बाहर आएगा, इसका हिसाब किताब चिकटराज करता है। वो कलेक्टर के पद पे पदस्थ है। डायरेक्ट पूछेगा आपको, तहसीलदार के पद में कौन है, बोलेगा गुज्जर देव। कलेक्टर के पद में कौन है, बोलेगा चिकट। देख लो आप, ये देखो, इसका पद कलेक्टर के रूप में माना जाता है, सरहद का देवता है। इसका पद तहसीलदार के रूप में माना जाता है, ये भी सरहद का देवता है। दोनों सरहद का देवता है, दोनों सरहद में होता है, लेकिन दोनों का हिसाब किताब अलग है। गुज्जर देव क्या करता है, आपका गांव में कितना जमीन जायदाद है उसका हिसाब किताब करता है, मतलब रक्षा करता है। पूरा गांव का जमीन जायदाद का क्या करता है, रक्षा करता है। उस गांव में कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा, वो अधिकार किसके पास है, चिकटराज के पास। कलेक्टर फैसला करता है। तो ये बात सही है ना सर। नांदगांव जिला में कितना जमीन जायदाद है, पटवारी और तहसीलदार लोग देखते हैं। दुर्ग जिला का आदमी नांदगांव में आएगा या नांदगांव वाला दुर्ग जिला में जाएगा, ये कलेक्टर आदेश करेगा। तो बिल्कुल एकदम सही है, गलत नहीं है इसमें। इस चीज पे हम लोग चौथ और सरदेशमुखी टैक्स पढ़े थे शिवाजी में, ये वही वाला लागू है। ये हर साम्राज्य में होता है, हर इतिहास में होता है, हर जगह होता है। वो और बात है कि आदिवासी लोग को पढ़ के आप, हमारे गांवों में भी होता है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे जो युवा लोग आ गए ना, वो सब पुराने जो कल्चर है उसको भूलते चले जा रहे हैं। नहीं तो पटेल का बहुत बड़ा काम था। आज के डेट में पटेलिन तो आए, हमारे काकल ही याद है। नहीं तो एक जमाने में पटेल के बिना राजस्व वसूल ही नहीं होता था। समझ आ रहा है। अब सरपंच सचिव संवैधानिक पद आ गई, इस कारण सरपंच का महत्व। नहीं तो पटेल बिना कुछ नहीं होता था। पटेल कई लोगों का जमीन अपने हड़प के रखा है कई गाँव में, इसलिए पटेल लोग बड़े आदमी हैं, क्योंकि पटेल राजस्व वसूलता था। कैसे करते हो जी, कोतवाल तो बेचारा सिटी में रही है बस। चले आगे, हम कहाँ पे थे जल्दी बताइए। आपका एक का नाम गुज्जर देव, एक का नाम क्या, चिकटराज। तो जो गुज्जर देव होता है वो तहसीलदार के पद में रहता है, ये भी सरहद में ही देवता रहता है। एक का नाम चिकटराज जो कलेक्टर के पद में, उस साम्राज्य में कौन आएगा जाएगा, गाँव में हिसाब किताब करता है। इस प्रकार गुज्जर देव चिकटराज क्या हो गई समाप्त।